चलने वाले पंचकर्म सेंटर को यहाँ फिर से स्टार्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। पिछले 6 महीने से ये तैयारी चल रही है कागजों पे। 6 महीनों से पंचकर्म थेरेपी बंद है, उसकी वजह से क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या बुजुर्गों की है। देखिए खिड़की दरवाजे सब कुछ अभी भी टूटे हुए हैं, बस लाइट जल रही है। सिर्फ यहाँ लाइट जल रही है क्योंकि इंजीनियरिंग विभाग ने बिजली का काम पूरा करवाया है। ये मलेरिया विभाग का ऑफिस है। आप देखिए इसमें सारी डिटेल मलेरिया से जुड़ी लगी हुई है। यहाँ पे आयुष का पंचकर्म सेंटर बनना है और शुरू होना है। इसके दरवाजे आप देख सकते हैं, मरम्मत चल रही है, लेकिन आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि स्थिति क्या है। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं बीना तिवारी। अभी हम सेक्टर 37 स्थित आयुष केंद्र में हैं। मेरे पीछे आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मलेरिया विंग की बिल्डिंग है जो खाली है काफ़ी टाइम से। और इस आयुष विंग में चलने वाले पंचकर्म सेंटर को यहाँ फिर से स्टार्ट करने की तैयारियाँ चल रही हैं। पिछले 6 महीने से ये तैयारी चल रही है कागजों पे। इसके लिए बजट अलॉट है, इंजीनियरिंग विभाग काम भी कर रहा है, लेकिन सिर्फ कागजों पे। जी हाँ, काम छोटा मोटा है, लेकिन वो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और स्थिति ये है कि इस आयुष केंद्र में पिछले 6 महीनों से पंचकर्म थेरेपी बंद है, उसकी वजह से क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या बुजुर्गों की है, जिन्हें अलग अलग तरह की क्रॉनिक डिजीज़ है, और वो यहाँ पहले चलने वाले पंचकर्म सेंटर से काफ़ी लाभान्वित होते थे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग प्रशासन का निर्णय था कि यहाँ के पंचकर्म सेंटर को इंडस्ट्रियल एरिया के सिडको वाले सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाए। वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन यहाँ के लोग निराश हैं। उनके विरोध के बाद प्रशासन ने फिर से यहाँ सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया। बजट भी अलॉट हुआ, काम भी शुरू हुआ, लेकिन 6 महीने से स्थिति जस की तस है। बजट अलॉट है, इंजीनियरिंग विभाग काम कर रहा है, कागजों पर थोड़ी चीज़ें हुई हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। इंजीनियरिंग विभाग ने यहाँ पे स्विच बोर्ड लगवा दिए हैं, दिखाइए आप इसको। बिजली का काम शुरू हो गया है, ये दिखाइएगा। बिजली का काम यहाँ पे शुरू हुआ था कुछ दिनों पहले, जो लगभग पूरा हो गया है। हम आपको अंदर भी दिखाते हैं स्थिति क्या है। जी अंदर आइएगा। ये मेन कमरा है, जैसा कि यहाँ पे ये पोस्टर लगा हुआ है पंचकर्म का। कर्मचारियों का कहना है कि सेंटर बंद होने से पहले एक इस कमरे में होता था पंचकर्म, और एक आयुष की जो मेन बिल्डिंग है उसके कमरे में होता था। उसके बाद से सेवा बंद कर दी गई, तो यहाँ भी काम बंद हो गया। इस कमरे को ताला लगा दिया गया, लेकिन फिर प्रशासन के निर्देश पर खोला गया है। लेकिन इसकी स्थिति देखकर लगता है कि अभी आगामी कुछ महीनों या कुछ वर्षों तक ये थेरेपी शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिर्फ कागजी कार्यवाही की जा रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरा वो इस कमरे की पूरी स्थिति को दिखाए। देखिए खिड़की दरवाजे सब कुछ अभी भी टूटे हुए हैं, बस लाइट जल रही है। सिर्फ यहाँ लाइट जल रही है क्योंकि इंजीनियरिंग विभाग ने बिजली का काम पूरा करवाया है। आप देख सकते हैं ये खिड़की है जिसको किस तरीके से बंद किया गया है। ये छोटा सा किचन है। ये मलेरिया विभाग का ऑफिस है। आप देखिए इसमें सारी डिटेल मलेरिया से जुड़ी लगी हुई है। यहाँ पे आयुष का पंचकर्म सेंटर बनना है और शुरू होना है। ये शौचालय है, इसके दरवाजे आप देख सकते हैं, मरम्मत चल रही है, लेकिन आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि स्थिति क्या है। ऐसी स्थिति में यहाँ मरीजों का पंचकर्म होगा। कब तक होगा उसका जवाब तो शायद प्रशासन ही दे पाएगा, क्योंकि पिछले 6 महीनों से केवल इंतजार ही कर रहे हैं वो मरीज जिनको यहाँ पंचकर्म करवाकर काफी फायदा मिलता था। ये आप देखना ये है कि इंजीनियरिंग विभाग वाकई फुर्तीले अंदाज में काम कब शुरू करता है और इस बिल्डिंग का कायाकल्प कब होता है, क्योंकि इसी बिल्डिंग में जहां हम खड़े हैं यहीं पर पंचकर्म यूनिट को दोबारा शुरू किया जाना है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के निर्देश पर इंजीनियरिंग विभाग एक्टिव हो और जल्द से जल्द इसका जीर्णोद्धार कार्य पूरा कराए और यहाँ के मरीजों को इसका लाभ मिल पाए। तो बने रहिए चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए बीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।